राम जीवन और मोहिनी का प्यार परवान पर था। राम जीवन के बगैर मोहिनी एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मोहिनी के घर वाले राम जीवन की कहानी जानते थे। राम जीवन सही आदमी नहीं था। वह झोला छाप डॉक्टरी के अलावा और भी गैर कानूनी धंधे करता था। उसने दहेज के लालच में अपनी बीवी तक को मार डाला था, लेकिन न जाने मोहिनी पर राम जीवन का कौन सा जादू छाया था। वैसे राम जीवन था तो मोहिनी का बिरादरी का ही, मगर मोहिनी के घर वाले अपनी बेटी पर उसकी छाया भी नहीं पड़ने देना चाहते थे। मोहिनी का पूरा परिवार पढ़ा लिखा था, भाई भी नौकरी करते थे और खुद मोहिनी भी इंटर पास थी। राम जीवन को आया जान मोहिनी घर के जेवर और नकदी एक थैली में डालकर छत पर चढ़ गई। घर के सभी लोग सो रहे थे। सारे गांव में सन्नाटा था। आज गली के कुत्तों को भी नींद आ गई थी। उनका भौंकना भी बंद था। वह धीरे धीरे चलती हुई पिछवाड़े के मुंडेरे पर पहुंच गई। रामजीवन वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। मोहिनी रामजीवन की बाहों में जल्द से जल्द समा जाना चाहती थी। पड़ोस की खपरेल से होते हुए वह रामजीवन के बहुत नज़दीक पहुंच गई। रामजीवन ने उसका थैला थामा और उसे एक ओर रखकर अपने हाथों का सहारा देकर मोहिनी को भी नीचे उतार लिया। रात आधी से ज़्यादा बीत गई थी। दोनों सारी रात चलते रहे। सुबह होने तक वे एक काफ़ी सुनसान जगह पर आकर रुक गए। सवेरा हो गया था। जहाँ वे लोग रुके थे वहीं पास में ही रामजीवन का खेत था, जहाँ रामजीवन के खास साथी डेरा डालकर रहते थे। मोहिनी को वही छोड़ रामजीवन अपने एक साथी को ले आया। उस साथी को मोहिनी के पास बैठाकर रामजीवन खुद खाना खाने के बहाने एक ओर चला गया। जाते जाते रामजीवन ने मोहिनी से झोले में क्या क्या है जानना चाहा था। तब मोहिनी ने बताया था कि 80,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवर हैं। एक नज़र थैले पर डाल मोहिनी को तसल्ली देते हुए वह बोला, इसे मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। कुछ नकद का और इंतजाम करके मैं शाम तक आ जाऊँगा, फिर कहीं दूर चले जाएंगे। वहाँ बैठा साथी, जिसका नाम शंकर था, उनकी बातें गौर से सुन रहा था। शंकर जानता था कि आज ठाकुर सोने की चिड़िया फांस कर लाए हैं, लेकिन वह चुप था। दिन बीता, रात आई, लेकिन राम जीवन नहीं आया। अब शंकर से रहा नहीं गया। वह बोला, कहाँ रहती हैं आप? किशुनपुर में, मोहिनी ने जवाब दिया। अच्छा, जहाँ मालिक डॉक्टरी करते हैं? शंकर ने पूछा। मोहिनी चुप रही। शंकर ने फिर पूछा, क्या नाम है आपका? मोहिनी उसने छोटा सा जवाब दिया, जैसा नाम वैसा गुण। शंकर कहे बिना नहीं रह सका। सचमुच वह रात में चांदनी की तरह चमक रही थी। शंकर ने पूछा, घर क्यों छोड़ा आपने? मोहिनी ने लजा कर कहा, तुम्हारे मालिक के साथ रहने के लिए। शंकर मन ही मन सोच रहा था, अजब जादू चलाया है मालिक ने, न जाने क्या हाल होगा इसका। फिर उसने सोचा, बेवकूफ़ लड़की, तूने ठीक नहीं किया। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं, बुरा तो सपने में भी नहीं सोच सकते। कसाई भी अपने बच्चों को खुश व सुखी देखना चाहते हैं। मन ही मन शंकर चुप ही रहा। इसी दौरान किसी के पैरों की आहट से उनका ध्यान बटा। रात के 10 बजे होंगे। दोनों चौकन्ने हो गए। दूर कहीं सियार की डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। पास आता एक चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। यह रामजीवन ही था। नज़दीक आकर रामजीवन शंकर को एक ओर ले गया, जहां उसने शंकर की छाती पर रामपुरी चाकू रख दिया। शंकर के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सामने मौत जो खड़ी थी, उसका हलक सूख गया था। रामजीवन ने कहा, मरना चाहते हो कि? शंकर की सूखी जुबान से खरखराती आवाज़ निकली, मालिक, ले चाकू और मार दे उस लड़की को, नहीं तो तू भी फंसेगा और मैं भी। पुलिस हम दोनों को ढूंढ रही है। रामजीवन ने धीरे से पर कड़कती आवाज़ में कहा, न न नहीं मालिक, यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी मुर्गी तक नहीं मारी। शंकर हकलाया। तो ले तू ही मरने को। शंकर अब तक संभल चुका था। वह सहमते हुए बोला, मालिक चाहे मुझे मार दो, मगर मुझसे यह काम नहीं होगा। रामजीवन कुछ ढीला होकर बोला, एक शर्त पर तू बचेगा। तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। जो मैं कहूँगा वही करेगा। हर शर्त मंजूर है मालिक, शंकर ने डरते हुए कहा। आओ। ऐसा कहते हुए रामजीवन मोहिनी के पास गया। शंकर दूर खड़ा अनहोनी का अंदाज़ा लगा रहा था। रामजीवन मोहिनी को एक टीले की ओर ले गया। दूर झिंगुरू आवाज़ से रात और भी डरावनी हो रही थी। प्यार में अंधी मोहिनी चहकती हुई उसकी ओर बड़ी अदा से बलखाती सी जाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि टीले की ओट में वह उसे बहुत प्यार करेगा, उसे अपनी बाहों में भर लेगा। आज कई दिनों बाद सब कुछ करने का एक अच्छा मौका जो मिला है। वह रामजीवन की बाहों में समा जाने को मचल रही थी। मगर यह क्या, जैसे ही मोहिनी रामजीवन के गले लगी तो आसमान कांप उठा। रामजीवन ने प्यार करने के बजाय एक हाथ से
मोहिनी के जिगर में रामपुरी चाकू घुसेड़ दिया और दूसरे हाथ से उसका मुंह कसकर दबोच लिया। मोहिनी चीख भी न सकी। उसकी चीख अंदर ही अंदर दब कर रह गई। जब वह निढाल हो गई तब कहीं रामजीवन ने उसे छोड़ा। शंकर चुपचाप एक कसाई के हाथों गौ जैसी मोहिनी को हलाल होते देख रहा था, जिसके जिस्म से खेला, जो लाखों की दौलत लेकर घर परिवार रिश्तेदारों को छोड़कर आ गई थी। आज उसी मोहिनी के लिए रामजीवन कालिया नाग बन गया था। खड़े खड़े क्या देख रहा है, ले इस लाश का, उठा इधर से। रामजीवन की आवाज़ से शंकर सोते सा जगा और मशीन की तरह उसने मोहिनी को एक तरफ से उठा लिया। फिर दोनों उसे एक ढलान पर ले गए। ढलान में एक गहरा गड्ढा देखकर शंकर समझ गया था कि रामजीवन अभी तक क्या कर रहा था। उसी गड्ढे में मोहिनी को हमेशा के लिए दफना दिया गया, मानो प्यार की दौलत ही दफना दिया हो।